सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिक्विडिटी सीरीज। प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या समझा था, लिक्विडिटी सीरीज कंफर्मेशन समझा था, जहाँ पर अपन ने देखा था कि कौन सी कैंडल्स क्या रिएक्शन देती हैं, तो अपन को क्या पता पड़ता है कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होनी है। और ये भी समझा था अपन ने कि कैसे अपन ने मतलब रियल मूव जान सकते हैं कि रियल मूव क्या होता है मार्केट में और लिक्विडिटी क्या होती है। ये भी चीज़ आपको मैंने समझाई थी अच्छे से। तो अब अपन इस वीडियो में समझेंगे लिक्विडिटी स्वीप के साथ अपना मार्केट स्ट्रक्चर कैसे पे, अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि मार्केट कौन से बायस में सेट हो रहा है। तो ये चीज़ें कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा मार्केट दो स्ट्रक्चर पे होता है, बुलिश और बियरिश। दो तरह के लोग होते हैं, बायर सेलर। तो दो ही तरीके के मूव होते हैं, बियरिश और बुलिश। तो अपन अब देखेंगे इस वीडियो में कि अपन लिक्विडिटी स्वीप को कैसे पेयर अप कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए अपन रियल रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं, है ना, कि लिक्विडिटी स्वीप के साथ आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फॉर्म कर सकते हो, मतलब पेयर अप कैसे कर सकते हो। तो अपन देखते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया बियरिश, मैंने आपको ये मूव बताया कि अगर दो तरीके का मूव होता है मार्केट में ना, मार्केट में दो ही तरीके का मूव होता है, एक होता है बियरिश और एक बुलिश होता है। तो जब भी लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट जा रहा है, मीन्स जैसे कि लोअर हाई ये बना रहा है पहले, फिर लोअर लो बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, तो ये कौन सा मूव होगा, ये बियरिश होगा। और ये कौन सा मूव होगा, ये बुलिश मूव होगा, ये बुलिश मूव होगा। जब भी हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ मार्केट जाएगा तो बुलिश मूव होगा। तो ये चीज़ें तो बहुत बेसिक है, ये तो हर किसी को पता होती हैं। तो अपन देखते हैं अब मार्केट में कि किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट कैसे मूव करता है, कौन से स्ट्रक्चर में मूव करता है, वो बार बार अपन देखेंगे। आपको बता ही चुका हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, मतलब लिक्विडिटी कहाँ फाउंड होती है, और लिक्विडिटी स्वीप के कन्फर्मेशन कैंडल्स क्या क्या होती हैं। या तो वो विक बनाएगी, या एक ग्रीन कैंडल के बाद एक अपन को रेड कैंडल देखने को मिलेगी। अब अपन देखेंगे कि उसके हिसाब से जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके बाद अपन को स्ट्रक्चर कैसे पता पड़ता है मार्केट में। चलो वो अपन देखते हैं। तो मान लो मार्केट में जो ये इस वाले जो बाइंग बाइंग स्ट्रक्चर था, इसकी लिक्विडिटी लास्ट पेंडिंग लिक्विडिटी ये है। तो अपन ने ये लिक्विडिटी मार्क कर ली, क्योंकि अपन को लोज और हाइज मार्क करने होते हैं। तो अपन ने ये मार्क कर ली, इधर इक्वल हाई इक्वल लोज भी हैं, देखो इक्वल लोज है। तो अपन ने ये मार्क कर ली, ये लास्ट लिक्विडिटी है। अब ये कैसे स्वीप हुआ, मैंने आपको बताया था, एक रेड कैंडल उसके बाद एक ग्रीन कैंडल सडन आएगी। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अगर इसको अपन मार्क करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो अपन ने इस लिक्विडिटी स्वीप को मार्क कर लेना है, एक लिक्विडिटी स्वीप को मार्क कर लेना है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, हम यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है नॉर्मल, यहाँ पर कंफर्मेशन मिला अपन को। अब अपन को देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है स्वीप होने के बाद। स्वीप होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है, देखो हाइयर हाइज बना रहा है कि हाइयर लोज बना रहा है। एक अच्छा नॉर्मल हाइयर लो हाइयर हाई बनाते हुए जा रहा है मार्केट, हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए जा रहा है, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो अब जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट में पता पड़ेगी कि जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे बायर्स आते हैं, कैसे सेलर्स आते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना। अभी लिक्विडिटी स्वीप हुआ नॉर्मल, एक बाइंग में स्ट्रक्चर गया, और भी एग्जांपल देखेंगे। ये बाइंग का स्ट्रक्चर होगा, ये आपको पता ही है, हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है मार्केट, तो बाइंग का अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं इसमें। स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, बट वो ज़्यादा सडन टाइम फ्रेम के लिए चेंज नहीं होता। ये भी अपन अभी समझेंगे, पूरी वीडियो में बने रहोगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी, है ना। यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर भी नॉर्मल देखोगे तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है। कैंडल आपको बता चुका हूँ कन्फर्मेशन की, एक रेड कैंडल उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, तो आप समझ सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है मार्केट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर हाइज बढ़ते हुए जा रहा है। अब ये वाला जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिलेगा कि कौन सा लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुआ जाएगा मार्केट। तो ये दो चीज़ें होती हैं ये कंफर्मेशन देखने की, है ना। ये दो चीज़ें होती हैं कंफर्मेशन देखने की, है ना। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अपन बने रहेंगे वीडियो में, इसमें आपको ये चीज़ें पता पड़ती रहेंगी ना कि बार बार ये लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आपने अभी देखा ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है मार्केट बार बार, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी वही है, हाइयर हाइज बनाता हुआ जा रहा है।
अब अपन और एग्जांपल देखेंगे लोअर लोज लोअर हाइज के। तो आते हैं अपन नीचे मार्केट में आते हैं, नीचे मार्केट में आते हैं तो और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। सो अगर अपन यहाँ पर मार्केट देखेंगे, यहाँ पर मार्केट देखेंगे, मार्केट नॉर्मल स्वीप करा मार्केट ने। अरे अभी इधर तो आपको बार बार स्वीप मिलेगा। देखो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी कितनी बार स्वीप हुई होगी, कम से कम यहाँ पर बहुत बार लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है ना। यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर जो लास्ट लिक्विडिटी अपन ने मार्क कर ली इस जोन, इस स्ट्रक्चर की अपन ने लास्ट लिक्विडिटी मार्क कर ली, वो स्वीप हुआ। स्वीप कैसे होगा, सडन आपको बता चुका मैं स्वीप कैसे होगा, विक के साथ हुआ है स्वीप, है ना। विक के साथ स्वीप हुआ है, ये वाला जो स्वीप है ये स्वीप हुआ है ना। कंफर्मेशन मिला, अपन ने नीचे का ट्रेड लिया, एक कैंडल रेड बनी, अपन ने यहाँ पर ट्रेड पंच करा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख के, और फिर अपन चलने देंगे इस ट्रेड को। और ये एक अच्छा स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है। आप इसमें ट्रेड कैसे बना सकते हो, आपको नॉर्मल देखना है, एक स्ट्रक्चर पहले बनने देना है, एक स्ट्रक्चर बनने देना, उसके बाद ट्रेड प्लान करनी है। मतलब कि एक स्ट्रक्चर बन चुका है ऑलरेडी, अपन को देखना है कि सेलिंग अपने लिए कहाँ से आ सकती है। ये स्ट्रक्चर बना एक, है ना। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर एक और बार अपन सेलिंग कैसे फाउंड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई। तो यही बोल रहा हूँ, जब मार्केट फंस जाता है ना दो जोन के बीच में, इतने में मार्केट फंसा हुआ है ना, तो वो आपके मेनली स्टॉप लॉस हंट करने के लिए फंसा हुआ है। तो उसके बाद रियल मूव कैसे आना है वो अपन को पहचानता है। जब अपनी ये पूरी बाइंग का है ना, मार्केट बाइंग का है, तो अपन को यहाँ पर भी एक बाइंग मार्केट ढूंढना है। अपन को ये जब बाइंग का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे एक तरफ बायस है, एक तरफ बायस है, बाइंग में मार्केट है, बाइंग में मार्केट है। तो अपन को जब भी लिक्विडिटी नीचे साइड की, सेलिंग साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी जब भी स्वीप होगी, तो अपन को क्या देखना है कि एक बाई साइड का मूव देखना है। क्योंकि मार्केट का बायस क्या है, पहले अपन को कंफर्म करना है मार्केट का बायस क्या है। सबसे पहले 1 आवर में आओ आप, सबसे पहला कंफर्मेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस साइड को मूव दे रहा है, किस साइड का बायस है मार्केट में। 4 आवर पे आएंगे और अच्छे कंफर्मेशन के लिए अगर अपन आना है, 4 आवर पे आएंगे अपन। तो मार्केट अभी किस चीज़ का चल रहा है, मार्केट अभी किस चीज़ का चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है सेलिंग का। ओवरऑल मार्केट किस चीज़ का है, सेलिंग का है। ओवरऑल अपन देखेंगे तो सेलिंग का मार्केट है। बट अपन को एक स्ट्रक्चर नीचे से फाइंड हो रहा है, जैसे ये तो अपन ने पूरा मूव देखा, ये रियल मूव है और ये पूरी लिक्विडिटी है, तो नीचे आना है मार्केट। तो नीचे आना है मार्केट, आपको ये सिंपल दिखेगा कि लिक्विडिटी में आपको बता चुका हूँ ये गिरा होगा, तो ये कम टाइम में गिरा होगा, है ना। ये गिरा है सिर्फ 4 दिन में, है ना, ये 4 दिन में गिरा है, 3 दिन 20 घंटे में। और जो ये वाला मूव दिया है, ये वाला जो करेक्शन कर रहा है, जो मार्केट अभी मार्केट करेक्शन कर रहा है, उसको हो गए हैं 25 दिन, है ना, उसको हो गए हैं 25 दिन। तो ये रियल मूव है, ये बस लिक्विडिटी है। तो मार्केट अभी और भी गिर सकता है। तो ये दिन बोल रहा है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल मूव बहुत क्विक होता है। और जो भी कन्फर्म ऊपर के लिए जा भी रहा होता है ना मार्केट, उसको कवर करने के लिए, तो वो सिर्फ एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा होता है, उसके बाद मार्केट को वो लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है ना। तो अपन ने क्या फाइंड करा, अपन ने मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करा, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। तो अगर इस वाले जोन तक आता है तो फिर से सेल मारने की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। बाकी अपन देखते हैं, अभी नॉर्मल अपन सीख रहे हैं कि कन्फर्मेशन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, मतलब लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ क्या अपने उनको एक बिहेवियर मिल पाता है। ये बाइंग का पूरा मार्केट है, बाइंग का मार्केट अपन ने मार्क कर लिया, 1 आवर पे अभी अपन है, ये बाइंग का स्ट्रक्चर है फुल। तो अपन को क्या फाइंड करना है कि नीचे आता है तो फिर से अपन एक बाइंग का मूव देख सकते हैं। तो ये फाइंड करना है ना अपन को। तो उसके लिए अपन को लास्ट लिक्विडिटी जोन की मार्क करनी पड़ेगी। अपन ने जोन की लास्ट लिक्विडिटी मार्क कर ली। उसके बाद अपन को कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन बता चुका हूँ कैसी कैंडल्स के साथ मिलना चाहिए। तो मार्केट कौन सा था, मार्केट था बुलिश। अपन ने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की लास्ट लिक्विडिटी मार्क करी, जो कि लोज था, है ना, लोज था, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ये सेल साइड की लिक्विडिटी अपन ने मार्क करी। कंफर्मेशन कैसे मिला, एक रेड कैंडल आया और एक ग्रीन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये नॉर्मली एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है मार्केट में। एंट्री आपकी यहाँ ट्रिगर होगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा और टारगेट आप इस हाई तक का रख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ होती है भाई, ये बेसिक चीज़ है ना। मतलब ये आपको मैंने बताया आज के लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कैसे पेयर कप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपकी हमेशा क्या रहेगी, मार्केट स्ट्रक्चर को पहचान लिया बुलिश है, फिर उस बुलिश स्ट्रक्चर में लास्ट लिक्विडिटी मार्क करनी है, वो कर लिया। सेकंड स्टेप लिक्विडिटी मार्क करना, लिक्विडिटी फाइंड करना, सेकंड स्टेप आपको बता दी।
थर्ड स्टेप आता है कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, कन्फर्मेशन की कैंडल्स क्या होती हैं, रिजेक्शंस की कैंडल क्या होती है, वो आपको बता दी। अब आता है फोर्थ स्टेप कि आपको एंट्री कैसे लेना है। तो फोर्थ स्टेप के लिए आप इसी सीरीज़ में बने रहोगे तो आपको अगली वीडियो में आपको फुल कंप्लीट एक इस जो भी अभी तक मैंने जो भी चीज़ आपको समझाई है उस पर आप A+ सेटअप अपना कैसे बना सकते हो, उस पर आप कन्फर्मेशन एंट्रीज कैसे ले सकते हो। तो उस वीडियो में बने इस सीरीज़ में बने रहोगे तो आपको A to Z पूरा लिक्विडिटी की चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब आपका लास्ट वीडियोस में आते आते आपको अब ये मिल जाएगा कि रियल एग्जांपल ट्रेड के साथ अपन कैसे लेते हैं, है ना। मतलब कि आपको पता पड़ेगा कि कंफर्मेशन कहाँ से मिलना चाहिए, कौन सा जोन सेलिंग का है, कौन सा जोन बाइंग का है, तो अपन को उस पर बैठ के नीचे ऊपर कैसे जाना है, कैसे अपनी एंट्री प्लान होगी, कितने स्टॉप लॉस के साथ अपन को इसमें एंट्री मिलती है और क्या अपने एग्जिट का टारगेट रहता है। तो ये चीज़ें अभी आप बने रहोगे तो अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगी ये वाली सीरीज़ अपनी। अगली या उसकी अगली में अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 6 वीडियो की सीरीज़ है अपनी, ऑलरेडी अपन 4 कवर कर चुके हैं। तो अभी अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो रहेगी पूरी इसके ऊपर रहेगी A+ सेटअप के ऊपर कि इसके बेसिस पे अपन सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो इस वाली सीरीज़ में कंटिन्यू रहोगे तो आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी आपको क्वेरीज हो वो कमेंट में डालना, या आप लाइव पे आ सकते हो लाइव पे आके देख सकते हो कि मैं से इस एंट्री के मॉडल से कैसे कैसे अच्छे ट्रेड्स लेता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेता हूँ, है ना। सो आप आओ, चेक करो, लाइव चेक करो और जाके कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाल सकते हो कि और वीडियोस मुझे इस बेसिस पे चाहिए, तो मैं उस पर बनाने का ट्राई करूँगा। बाकी बाय बाय।